स्वागत है आप सभी का आरबीएम क्लासेस में। देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 40% में से 120 घटाया जाए तो परिणाम 180 आता है, संख्या का मान क्या है। हमें एक संख्या मालूम करना है, तो यहाँ से हम लोग मान सकते हैं कि माना अगर वो संख्या x मान लेते हैं तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि माना वह संख्या बराबर x। अब जैसे हमें बोला गया है कि जो संख्या है से 120 कम कर दें तो वह परिणाम में 180 हमें प्राप्त होती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 180। यहां से हम ऐसे कर सकते हैं x इंटू 40% का मतलब होता है 40/100 बराबर कर लेंगे इधर 180, 120 माइनस में इधर आके हम लोग प्लस कर लेंगे। ऐसे आगे लिख सकते हैं हम लोग यहां से 20 दूनी 40, 20 5 100, यानी हम कह सकते हैं कि 2x/5 इक्वल्स टू, दोनों को प्लस कर लेंगे तो यहां से आएगा 300। यहां नीचे में 1 मान सकता हूं, 2 से इसको काटेंगे 15 दूनी 30, एक 0 आ जाएगी, यहां से ये कैंसिल हो जाएगी। इधर गुणा करेंगे 1x, क्रॉस गुणा करेंगे 1 को x से तो 1x यानी x हो जाएगी, और 150 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 5 75 यानी 750। देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 30% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ये पहली संख्या हम यहां से मान लेंगे, ये दूसरी संख्या मानेंगे, और ये तीसरी संख्या मानेंगे। तीसरी संख्या को हम 100% मान लेते हैं। तो हमसे बोला गया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 30%, यानी दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से 30% कम है। 30% कम है, 100 में से 30 कम, यानी ये 70% का होगा। और पहली संख्या जो है 35% कम है, यानी 100 में से अगर 35% कम कर देंगे तो ये 65 हो जाएगा। तो 65% जो है ये कम है। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ये जो पहली संख्या ये दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। यहां से हम तुलना करेंगे, अभी देख सकते हैं कितने प्रतिशत कम है, 70 से 65 यानी 5% कम है। तो यहां से हम कमी प्रतिशत निकाल सकते हैं, ये 5 कम है किसके रेफरेंस में, 70 के रेफरेंस में। तो नीचे 70 लेंगे और परसेंटेज के लिए हम 100 से गुणा कर लेंगे ऐसे। फिर यहां से एक एक जीरो यहां से हम कैंसिल कर सकते हैं ऐसे। तो यहां से लिख सकते हैं 10 5 50 बट्टे में 7, 7 से भाग लगाएंगे तो 7 7 49, एक बचेगा, यानी 1/7% जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और हर में 27% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 125/73 हो जाता है, मूल भिन्न ज्ञात करें। तो मान के चलेंगे, माना मूल भिन्न, माना मूल भिन्न। हम अंश बट्टा हर मान लेते हैं, अंश बट्टे में हर, यानी हम बोल सकते हैं x/y। मूल भिन्न को हम x/1 मान लेंगे। यहां से हमसे बोला गया है कि ये जो अंश और ये जो हर है अपने आप में 100% होते हैं, 50% वृद्धि करेंगे तो इसका मतलब 150% बढ़ जाएगा। और हर में क्या बोला गया, हर में 27% कम किया जाए, 100% में से 27 कम करेंगे यानी 73% रहेगा। और जब ऐसा करेंगे तो वह 125, वो जो भिन्न है वो 125/73 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमें बोला गया है। अब यहां से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x/1 को भिन्न को लेफ्ट में रख लेंगे, ये क्रॉस गुणा करेंगे ऐसे, 125 की और गुणा कर लेंगे ये 73% को, और इधर गुणा करेंगे 73 की और गुणा करेंगे क्रॉस 150% को। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगी, ये 73 से ये 73 कैंसिल हो जाएगी,
अब 25 पाँचे 125, 25 छोके 150, यानी x बट्टा वाई जो मूल भिन्न होंगे वो 5/6 होंगे। देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी संख्या का 45% दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है तो संख्याओं के योगफल और अंतर का अनुपात क्या होगा। हम संख्या मान के चलेंगे कि माना पहली संख्या हम x लेंगे तथा दूसरी संख्या y मानेंगे। अब हमसे बोला गया है कि पहली संख्या का 45%, पहली संख्या x है, इसका 45% जो होगा वो दूसरी संख्या यानी y का 6/5 के बराबर होगा। यहां से आगे हम लोग लिख सकते हैं x का 45% माने 100 कर लेंगे, नीचे बराबर लगाएंगे, इधर y इंटू 6/5। अब यहां से 5 9 45 और 20 25 यहां से कैंसिल कर सकते हैं हम। 3 का पहाड़ा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 काट सकते हैं इसे। यहां से लिख सकते हैं x इंटू 3/20, यहां लिख सकते हैं 2/5। यहां से 3x/4 इक्वल्स टू 2/1। तो हम कह सकते हैं कि इधर गुणा कर लेंगे 3x, इधर गुणा करेंगे 4 दूनी 8, यानी जो x का वैल्यू होगा वो 8/3। हमसे पूछा गया है कि संख्याओं का योगफल और संख्याओं का अंतर का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो यहां से दोनों को जोड़ेंगे 11, अनुपात इससे घटाएंगे 5, एक बार जोड़कर 11 बट्टे का मतलब अनुपात 8 से 3 घटा लेंगे 5, तो 11/5 देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।